बाबा कहते मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। किसकी संतान? ईश्वरीय संतान। तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? मनुष्य देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। ये बहुत लंबी साड़ी है, लेकिन बंडर है। जैसे चढ़ते 1 सेकंड में, उतरने में टाइम लगता है। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से भी जय जयकार होती है। इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ? जहाँ सुख हो, शांति हो, बहार ही बहार हो। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी है और सुख भी है। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। हम आत्माएं वहां निवास करती हैं। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है ना, ये तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। अभी तुम तो ईश्वरी वंशावली हो। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। ईश्वर बड़ा, वह सतयुग के देवताएं बड़े। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, ये अभी की बात है। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, किसी को समझ में नहीं आता। यथार्थ रीति तुम अभी जानते हो। हम सब एक्टर हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियां। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज है। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो ना, बाबा के बच्चे। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। राधे भी निकली, सीता भी निकली। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई। तुम ही त्रिकालदर्शी बंधु। सीता कौन है, राधे कौन है, लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, श्री कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, सारी नॉलेज आ गई। वैकुंठ क्या है? तुम इस बेहद के चक्कर को भी जान गए हो। कितना फर्क कर दिया ना। आत्मा सो परमात्मा कह देते। ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसी को पता ही नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है, ये नॉलेज जिसके पास है ना वही सिखाएंगे। कहते ना कि गीता में क्यों नहीं लिखी, बाबा कहते अगर होंगी तो पढ़ाते जरूर। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, व्यासवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं।
चक्कर फिरता रहता है। इस्लामी बोधी फिर अपना अपना पाठ रिपीट करेंगे। एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का। भाई भाई को वर्षा देते कभी ये सुना है? हद के बाप से हद का वर्षा मिलता। लौकी टीचर पढ़ाते, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते। ये बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते, उनको कहते हैं बाबा, शिव बाबा। कहते हैं शिव बाबा झोली भर दो। बाबा नाम, शिव माना एक्यूरेट है। शंकर अलग है, शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? अडॉप्ट किया ना, ज्ञान दिया ना। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। सुमगरी डालने के लिए, हवन करने के लिए तो कौन चाहिए? देखभाल करने के लिए। गाया भी हुआ है ना, जौरपवासी यादव कौरव और पांडव भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। धर्म माना धारणा नहीं रही, हिंदू कह दिया। फिर तीनों लोगों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। ये सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी, वृद्धि जल्दी होनी है। बाकी ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। सारे कलब के चक्कर को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। वहाँ कहते हैं समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आता है तो उनको भी नॉलेज समझानी है ना। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। धारणा के लिए मुख्य सार बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी श्रीमत पर चल बुद्धिमान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। आज हम सारा दिन किस नशे में रहेंगे? वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्णता पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ जाता है और रूप में परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता था सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन भाव के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब के आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, बाप कौन है, उसको जान लो, सत्य को जान लो तो फिर अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना सहज हो जाएगा। तो आज हम इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। अतीन्द्रिय सुख कौन सा है, सत्य कौन है, परखना किसको है, वो उसमें सारी बुद्धि लगानी है। तो ये आज आपको होमवर्क दिया जाता है। तो गीत कौन सा था?
इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कहाँ जाना है? जहाँ सुख हो, चैन हो।